बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे राज्य की राजकुमारी सायना अपनी सुंदरता और अहंकार के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन महल के पास एक वृद्ध अर्षि तपस्या कर रहे थे। राजकुमारी ने उन्हें देख हंसते हुए कहा, तप करके क्या मिलेगा? सुंदरता ईश्वर की देन है और मैं इसकी मिसाल हूं। अर्षि ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, सौंदर्य क्षणिक है और अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन राजकुमारी ने फिर भी उनका मजाक उड़ाया। अर्षि ने क्रोधित होकर शाप दिया, जैसी तुमने मछलियों की सुंदरता का मजाक उड़ाया, अब उसी रूप में तुम्हें जीवन बिताना होगा। और पल भर में राजकुमारी एक सुंदर मछली में बदल गई। अब समुद्र की गहराई उसका नया घर बन चुका था। राजकुमारी की तैरती आंखों में डर और पश्चाताप साफ दिख रहा था। राजकुमारी सायना अब समुद्र की रानी बन चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा पश्चाताप में जल रही थी। उसने हर रात चांद की ओर देखा, मानो स्वर्ग से क्षमा मांग रही हो। वहीं एक दूरवर्ती गांव में एक साहसी युवक आरव समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता था। एक रात उसे सपने में एक मछली ने पुकारा, मुझे मुक्त करो। आरव चौंक उठा। जब वो अगली सुबह समुद्र की ओर गया तो उसे एक सुनहरी मछली मिली, जिसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। सायना ने पहली बार किसी इंसान से बात की और अपनी व्यथा सुनाई। आरव ने उसे वचन दिया, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे राशियों से लड़ना पड़े। आरव सायना की कहानी सुन अर्षि की तलाश में निकल पड़ा। पहाड़ों के पार तपस्या में लीन ऋषि वरुणेश को वह मिला। आरव ने प्रणाम कर उनसे प्रार्थना की, राजकुमारी ने अपनी गलती मानी है, कृपया उन्हें क्षमा करें। अर्षि बोले, हर शाप का मोचन आसान नहीं होता। अगर तुम सच में उसे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अपने प्राणों की आहुति का भाव, दूसरी परीक्षा लालच पर विजय, तीसरा परीक्षा सच्चे प्रेम का प्रमाण। आरव बिना डरे तैयार हो गया। उसकी पहली परीक्षा थी स्वयं को समुद्र में डुबोकर मछली बनाना, ताकि वह सायना के दुख को महसूस कर सके। क्या आरव बच पाएगा या खुद बन जाएगा श्राप का हिस्सा? अगले पार्ट में जानिए। दूसरी परीक्षा की रहस्यमयी गुफा।